इस छोटे से झोपड़ी में था एक किचन। किचन में पड़े हुए थे कुछ बर्तन, वो भी मिट्टी के। उन मिट्टी के बर्तनों में कुछ खाना पड़ा हुआ था जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैली हुई थी इर्द गिर्द। और उधर ही खड़ी थी लिटिका जिसने ये सब कुछ बनाया था। उसने अपना नया नया बिजनेस यानी कि कारोबार शुरू किया था। उसका कारोबार क्या था, वो खाने बनाती थी और बेचती थी। उसी दौरान उसका बेटा भी आ गया और वो उसने अपने बेटे को बताया कि हाँ, मैंने अपना नया कारोबार शुरू कर दिया है जिसमें मैं खाना बना के बेचूंगी और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये देखना कितनी जल्दी जल्दी ये होगा। बस तुम दुआ करना अल्लाह से बेटा कि ये मेरा जो खाने का कारोबार है जल्दी जल्दी आ जाए। असल कहानी क्या है इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। उसके एक हस्बैंड थे, वो शहर में काम करते थे लेकिन एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। इसलिए उसने ये अपना ठिया लगाया एक झोपड़ी में, हो जहाँ पर वो गाँव में ही रहते थे। वो गाँव आके उन्होंने झोपड़ी में लगाया। फिर इर्द गिर्द के लोग उसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें करने लगे कि ये अब क्या करेगी, अपने बच्चे को कैसे संभालेगी। लेकिन उसने लोगों की कोई परवाह नहीं की और उसने अपना काम जारी रखा, उसने मेहनत जारी रखी। वो गई अपने बर्तन वाले दुकान पे जहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते थे। उसने मिट्टी की एक पुरानी ली जिसके पास जितने उसके पैसे थे उसे एक पुरानी ही खाने पकाने वाली मिलती थी। फिर उसने एक बोर्ड भी लगवाया और फिर वो अपना उसने कारोबार शुरू कर दिया। अब वो उस उम्मीद थी कि उसका कारोबार चलता। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके उसका थोड़ा थोड़ा काम चलना शुरू हो गया। लोग उसके पास आते, उसके पहले कस्टमर आए उसके पास, उन्होंने एक कहा कढ़ाई का। लेकिन जब उन्होंने कढ़ाई ली और उन्होंने टेस्ट करके देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी और जायका इतना लाजवाब था कि वो लिटिका की तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। वो कहने लगे कि तुमने इसमें क्या जादू मिलाया है, क्या किया है, इतना मज़ेदार इसका टेस्ट है, मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। फिर ऐसा ऐसा करते करते उसने मेहनत अपनी जारी रखी। उसका कारोबार, उसकी कढ़ाई, उसकी और भी चीज़ें जो वो बनाती थी वो ऐसा ऐसा करके फेमस होने लगी। अगले पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।